हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आप सभी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में कुछ बताएं। एनी आइडिया अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन मीनिंग क्या समझते हैं आप इससे? कॉम्प्रिहेंशन मीनिंग क्या है? टू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब किसी पैराग्राफ या पैराग्राफ को पढ़ के क्या उसको एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मतलब जो पैराग्राफ आप रीड करोगे उसको क्या करना, समझना, पढ़कर समझना। मतलब जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, पूरा जो अंडरस्टैंड करके जो ऑप्शंस होंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो आपका अग्निवीर का सिलेबस है उसमें मेनली 4 क्वेश्चन आते हैं। एक पैराग्राफ दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे रहेंगे, और उसमें ऑप्शन नंबर ABCD दिया होगा। उसमें से 1 आंसर जो करेक्ट होगा उसको आपको टिक करना रहेगा। ठीक है, तो लिखो, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। Comprehension means an ability to understand something. But reading comprehension meaning ability to understand what you are reading. नोट कर ली? तो अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का कितना तरीका होता है? 2 तरीका। या फिर पैसेज को सबसे पहले रीडिंग कर ले, या फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर ले। और सेकंड मेथड है कि क्वेश्चंस को क्या करना है, रीड करना है, उसके बाद उन्हीं क्वेश्चन से एक इंफॉर्मेशन निकाल के पैसेज में क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको फाइंड आउट करना है और आंसर निकालना है। तो बेटर तरीका क्या है कि जो क्वेश्चंस को पढ़ के फिर इंफॉर्मेशन निकाल के फिर जो पैसेज है उसमें से आंसर निकालना, ये बेटर है, क्योंकि इससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो उसके बाद जो इंफॉर्मेशन मिलेगा उसके बाद पैसेज से आप फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर्स। नोट डाउन करो फर्स्ट पॉइंट, you read the questions at least 2 to 3 times.
You read the questions. Two to three times. जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे पैराग्राफ का तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा फिर क्या होगा, उस इंफॉर्मेशन को लेके आप पैसेज में जाओगे और उसको आंसर ढूंढोगे। सेकेंड पॉइंट है, तो आप रीड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन then you will get elimination. Inference. क्या करना है हम लोग को, जो क्वेश्चन है 2 से 3 बार पढ़ना है, उससे एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जनरल आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हमें एलिमिनेशन मेथड अपनाना है। एलिमिनेशन जानते हो, जैसे जो पैसेज में आंसर दिया हुआ है आपका 4 ऑप्शन है, तो उसके आसपास जो रहेगा, जो सही लग रहा है ऑप्शन, उसको छोड़ के जो बाकी है उसको क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। जैसे एग्जांपल, जो अशोका वाज बोर्न इन आगरा, मान चलो आगरा में क्या हुआ है, उसका बॉर्न हुआ है, लेकिन सूरत दिया रहेगा या फिर कोई सा प्लेस ले लो, रायपुर दिया रहेगा, तो रायपुर तो जानते हो छत्तीसगढ़ का राजधानी है, तो अशोका बॉर्न कहाँ हुआ है, तो जनरल आइडिया तो हो जाएगा, तो रायपुर नहीं हो सकता। तो क्या है, एलिमिनेशन तरीका अपना रहे हैं आप। सही है, उसको नहीं करना, बाकी जो गलत है उसको, हाँ, उसको एलिमिनेट करते जाना है ताकि हमें सही का पता चल पाए। इन्फरेंस यानी होता है एक अनुमान। अनुमान लगाना है, इसमें सबसे पहले एलिमिनेशन करना है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, फिर जो ऑप्शन बच गए उसमें से आपको चुनना है कि ये पक्का हो सकता है। और पैराग्राफ में तो आप पढ़ोगे तो हिंट तो मिलेगा ही आपको, उसके आसपास का आंसर, ऑप्शन नंबर A B C D ऐसे दिए रहे। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है 2 से 3 बार, फिर उससे क्या एक जनरल आइडिया इंफॉर्मेशन मिलेगा, फिर एलिमिनेशन का सेकंड ऑप्शन यूज करना है। थर्ड है इन्फरेंस, अनुमान लगाना है। आप लोग नोट कर लिए? नोट करो। सेकेंड पॉइंट, then we read the passage which refers to क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग, फिर क्या करना है, देन वी रीड द पैसेज। जैसे ही आप लोग क्वेश्चन पढ़े, फिर क्या जनरल आइडिया मिला, फिर आपको पैसेज पढ़ना है। देन वी रीड द पैसेज विच रिफर्स टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन से आपको जनरल इंफॉर्मेशन मिला है उसको लेकर क्या उसको आंसर ढूंढना है। जब कोई सा भी कीवर्ड को पकड़ोगे और उस पैसेज को पढ़ोगे तो वहाँ से एक जनरल आइडिया मिलेगा पैसेज का आंसर ढूंढने में। थर्ड पॉइंट है underline the passage
which refers to question. अंडरलाइन करना है नेक्स्ट, इसको अंडरलाइन करना है, पैसेज को करना है, जो क्वेश्चन का आंसर हो सकता है उसको अंडरलाइन करना है। फोर्थ पॉइंट है, यू रीड द यू रीड द अंडरलाइन एंड फाइंड आउट द प्रॉपर आंसर। जो आप लोग क्या किए हो, रीड करके अंडरलाइन किए हो, जो आंसर उसका हो सकता है, तो उसको क्या करना है, फाइंड आउट द प्रॉपर आंसर ढूंढना है उसका। जो क्वेश्चन आप लोग पढ़े हो नीचे दिए रहता है वो। नोट कर लिए सभी? नेक्स्ट नोट कीजिए। देखो, आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन को इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग का हैबिट डालना पड़ेगा। जो भी टॉपिक है, साइंस के जितने भी टॉपिक होते हैं, सोशल के जितने भी टॉपिक होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ये सब क्या है, NCERT ऑथेंटिक बुक होता है, उससे क्या है आपको जनरल आइडिया मिलेगा। और क्या है, जो जैसे आप पैसेज रीड करते हो उसमें कुछ क्या रहता है, वोकेबलरी रहते हैं जो कि आपको मीनिंग समझ नहीं आता, वैसे वोकेब का भी क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे? रीडिंग हैबिट से। रीडिंग कम्प्रीहेंशन को स्कोरिंग करना है तो सबसे पहले रीडिंग का हैबिट डालेंगे। NCERT बुक होते हैं जो CBSE बोर्ड्स के। रीडिंग तो करना है, लेकिन किस तरह से रीडिंग करना है, फास्ट रीडिंग हैबिट जानना है, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो पाए, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम है, आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। इंग्लिश भी सॉल्व करना है आपको, साथ में मैथ्स भी सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। फास्ट रीडिंग हैबिट। सेकेंड है गेट राइड ऑफ रिग्रेशन। गेट राइड ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन मीनिंग, रिग्रेशन का मीनिंग होता है लैक ऑफ वोकेबलरी। वोकेबलरी मीन्स जो डिक्शनरी में आप लोग ढूंढते हो ना वर्ड मीनिंग और वोकेब, तो लैक ऑफ, इसको दूर करना है अपने को। लैक ऑफ वोकेबलरी।
गेट राइड ऑफ रिग्रेशन. रिग्रेशन मीनिंग क्या है? लैक ऑफ वोकेबलरी एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन. इसको क्या करना है? दूर करना है. गेट राइड, आपको इससे छुटकारा पाना है. तो वोकेब को लिए क्या करोगे? वर्ड मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे और कंसंट्रेशन बढ़ाना है आप लोग को. नोट कर ली? नेक्स्ट है फॉलो द स्कीमिंग एंड स्कैनिंग मेथड. जैसे आप पैसेज को पढ़ते हो, फास्ट पढ़ना है. स्कैनिंग एक तरह से जनरल आइडिया हो जाए, पूरा पैसेज पढ़ो क्या होगा. स्कीमिंग मेथड और फास्ट पढ़ना है ताकि जल्द से जल्द आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए और टाइम मैनेजमेंट हो पाए. Follow the scheming and scanning method. Follow the scheming and scanning method while reading the passage. पैसेज रीडिंग के दौरान क्या करना? स्कीमिंग एंड स्कैनिंग. नोट करो, कर ली? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ऑफ टाइप्स. किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है आपको पैसेज में, अनसीन पैसेज. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में क्या? मेन आइडिया क्वेश्चन, मतलब जो पैराग्राफ से आपको दिया रहेगा उसमें क्या पूछ सकता है आपको. मेन आइडिया मतलब उस पैसेज का क्या टाइटल हो सकता है, या फिर क्या है थीम हो सकता है. सेंटर ऑफ उसका आइडिया क्या है, तो पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है, थीम क्या हो सकता है, ये पूछा. लिखो, इसी के अंदर लिखो व्हाट इज द टाइटल
व्हाट इज द टाइटल ऑफ पैसेज, या फिर इसको बोल सकते हैं थीम। थीम क्या है पैसेज का? सेंट्रल आइडिया। या फिर इस पैसेज का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैसेज? पैराग्राफ पढ़ोगे तो अगर किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पैसेज का टाइटल क्या है, थीम क्या है, या फिर इस पैसेज का पर्पस क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली टाइटल टाइप से क्वेश्चन हो गया। सेकेंड टाइप है, देखिए सेकेंड टाइप। और अभी जो नोट कर रहे हैं उन्होंने टाइटल वाला क्वेश्चन, मेनली इस टाइप का टाइटल का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पैसेज का जो लास्ट 3-4 लाइन से मेनली इसका आंसर निकल जाता है। उसको नोट कीजिए आप लोग, उसके नीचे लिखना कि तो पैसेज के लास्ट 3-4 लाइन्स में इसका आंसर मिल जाता है टाइटल से रिलेटेड। सेकेंड है डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है इसको आप लोग ना स्कीमिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक सरसरी निगाहों से आप जब पढ़ेंगे पैसेज को तो इस टाइप से फैक्ट निकलते आएगा, तो आप तुरंत फाइंड आउट कर सकते हो इसका आंसर। नोट हो गया। थर्ड लिखिए डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होगा,
इसका आंसर आप फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट प्लस जो पैसेज का फैक्ट होगा या फिर कॉन्सेप्ट होगा और रीजनिंग के बेसिस पर क्या कर सकते हो आप लोग, इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर कैसे ढूंढ सकते हो, फैक्ट बेसिस होगा या फिर जो पैसेज के कॉन्सेप्ट बेसिस पे होगा या फिर रीजनिंग के बेसिस पर आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। एक पैसेज दे रहा हूँ, नोट करो, फाइंड आउट करो, आंसर ढूंढो। In summer, a polar bear कब्स। ये यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, वहाँ से एक शॉर्ट पैराग्राफ लिया हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इससे इसका आंसर बताना आप लोग। क्वेश्चन है, अ पोलर बियर mother births, ऑप्शन नंबर ए समर, ऑप्शन बी रेनी, ऑप्शन सी है विंटर, ऑप्शन डी ऑटम। In summer, a polar bear mother emerges from its dens with 3 months cubs. जो समर में क्या है, पोलर बियर का मदर इमर्जेस फ्रॉम इट्स डेंस यानी जो गुफा से निकल रही थी, ठीक है, समर में, विथ 3 months कब, उसका छोटा सा बच्चा है जो कि कितना मंथ का, 3 months का। क्वेश्चन क्या है, पोलर बियर मदर बर्थ, सीजन का नाम दिया है, कौन से मंथ में जन्म दिया उसका पोलर बियर को, बताइए आप लोग, आंसर क्या हो सकता है? रेनी। और आप लोग का समर। समर कैसे बताइए, पैसेज में दिया है इसीलिए। क्वेश्चन, इन समर अ पोलर बियर मदर इमर्जेस फ्रॉम इट्स डेंस विथ 3 month cubs। जो समर सीजन है उसमें जो पोलर बियर है वो क्या है, पोलर बियर मदर है, जो उसकी जो
3 मंथ का कब्ज के साथ, बच्चा के साथ कहाँ से निकल रहा है? डेंस, डेंस यानी उनका जो गुफा है, गुफा से निकल रहा है। पोलर बियर जो पोलर एरिया में पाए जाते हैं, बर्फीली एरिया में। 3 मंथ मतलब जो कब है उसका 3 मंथ हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अ पोलर बियर मदर बर्थ, मतलब कब जन्म दिया होगा वो बताना। नहीं, एज इट इज है। इसका आंसर क्या होगा? विंटर होगा, क्योंकि देखो जो कब का 3 मंथ हो चुका है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो पोलर बियर मदर बर्थ कब जन्म दिया होगा? 3 मंथ पहले। समर के पहले कौन सा सीजन रहता है? विंटर। तो इसका विंटर होगा। तो ऐसे भी कॉन्सेप्चुअल पैसेज पूछे जा सकते हैं, जहाँ की डायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट आंसर ढूंढोगे तो आंसर क्या निकलेगा? समर। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बेस पर पैसेज है। इसको नोट कर ली। एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। ऑलवेज, एवरी, ओनली, नो, नेवर, must, all, have to, देखो ट्रिक में क्या है? ऑलवेज, एवरी, ओनली, नो, नेवर, मस्ट, ऑल, हैव टू। इस तरह से अगर ऑप्शन आते हैं तो जनरली क्या रहते हैं? ऐसे ऑप्शन रॉन्ग रहते हैं। जैसे कोई सा क्वेश्चन दिया होगा तो ये दोनों ऑप्शन दिया है और सी और डी में कोई क्या है सही आंसर होगा, मान चलो सी या डी में, तो अधिकतर ऐसे आंसर क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए और बी ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा अगर इस तरह से ऑप्शन दिखते हैं तो आपको। ऑलवेज, एवरी, ओनली, नो, नेवर, मस्ट, ऑल, हैव टू। तो ट्रिक है, इसको नोट कर लो। हो गया? हो गया।